एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष दीपिका आप सभी का एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं नव वर्ष यानी कि 2023 का जल्द ही आगमन होने वाला है और कहीं ना कहीं हम सभी अलविदा करने वाले हैं 2022 को। नव वर्ष आता नहीं है कि उससे पहले ही हमारे जहन में कहीं ना कहीं सवालों की जो गुत्थी होती है वो उलझने लगती है, यानी कि हमारा आने वाला साल हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, सेहत के लिए, प्यार के लिए, संपत्ति के लिए आखिरकार कैसा रहने वाला है। यह सवालों तो की जो लड़ी हमारे जीवन में चढ़ती जाती है वो अंत नहीं लेती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। हर साल की तरह एस्ट्रो योगी इस साल भी आपके लिए खुशियों का छोटा सा गिफ्ट लेकर के आया है, यानी कि सभी राशियों के जीवन में 2023 में क्या बदलाव होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको सारी की सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा दिखे कि हाँ आपसे काम से जुड़ा है तो कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गोचरों से हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या खास बदलाव आएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम त्योहारों का जिक्र करेंगे, फिर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों के जीवन में क्या खास प्रभाव रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन आपको इन उतार चढ़ावों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन या परिस्थिति होती है वो सभी 9 ग्रह के ही आसपास इर्द गिर्द यानी कि घूमती हैं। सभी जानते हैं रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है। अगर आपके सामने कोई दुख आता है तो इसको कतई मत समझना लगातार बना रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर रात के बाद सुबह होती है, यानी कि हर दुख के बाद खुशियों की सौगात भी आपके जीवन में जरूर आती है। लेकिन एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब कभी भी आपके जीवन में खुशियां आए तो अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसा पहिया है कि यदि आपके जीवन में घूम जाए तो वो आपको जमीन से कहां आसमान और आसमानों से कहां सितारों तक लेके चला जाता है। और यदि आपका वक्त का पहिया खराब हो जाए तो कहां आसमान से आप खाई में आकर के गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वक्त की कदर करना सीखिए, वक्त पर सारी जिम्मेदारियां करना सीखिए, जिससे कि आपके कर्म भी अच्छे रहे। जी हाँ, कर्म भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इन्हीं 9 ग्रह की तरह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जानबूझकर हमसे कोई गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं तो अपने 9 ग्रह से आप उनको माफी मांग सकते हैं कि अगर हमने जाने अनजाने कोई गलती की हो तो हमें माफ करिए और इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि आने वाले भविष्य में हम उन गलतियों को दोहराए ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं सारी बातों से। गोचर के प्रभाव आपके जीवन में क्या बीतेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। जी हाँ, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शनि तीसरे और चौथे घर के स्वामी होकर के चौथे घर में विराजमान रहेंगे, जहाँ पे धन संपत्ति आपकी बहुत ज़्यादा बन सकती है। और प्रेमी जोड़ों के लिए भी यह समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में
गुरु विराजमान रहेंगे, यानी कि बृहस्पति देवता विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से प्रेम संबंध कुछ नए बन सकते हैं जो कि लंबे अरसे तक आपका साथ देंगे, यानी शादी जैसी, विवाह जैसी चीज़ों में तब्दीली हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर की। इसके बाद यहाँ पे राहु और केतु की भी अगर जिक्र किया जाए तो वो भी अपनी बहुत ज़्यादा अच्छे कंफर्टेबल जोन में है। छठे और 12वें घर से राहु केतु को हाँका जाएगा, जो कि कहा जा सकता है कि अपने उच्च स्थान पे होने की वजह से आपको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे। फैसिलिटी किसमें, यानी कि आपको विदेश से ऑर्डर्स आ सकते हैं जो व्यापार करते हैं, या फिर जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, यह समय बेस्ट है। तुरंत आपको बाहर का जाने का वीज़ा मिल सकता है, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसी के साथ जो लोग बाहर की कंपनियों में जाकर के काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। राहु केतु छठे और 12वें घर में अपने अपने कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। यही नहीं, आपकी सेहतमंद भी देखी जाएगी ज़िंदगी 2023 के दौरान। अब जब फेर बदलाव आएगा वो आने वाला है 22 अप्रैल से, क्योंकि यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति जिसे हम कहते हैं वो छठे घर में राहु के साथ आकर के गुरु चांडाल दोष बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे अब आपके ऊपर विपदा आ सकती है थोड़े फाइनेंशली, और आप कर्जे में डूब सकते हैं। कर्जा यहाँ पे ना लेने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कर्जा नहीं लेना है। और अक्टूबर तक यह स्थिति बनी रहेगी कि हाथ तंग है, खुले अब कैसे खर्चा किया जाए, कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाए। कोई बात नहीं, इच्छाओं की पूर्ति कर लीजिएगा थोड़े समय के बाद, क्योंकि अगर आपने इस समय अप्रैल से लेके अक्टूबर के समय अगर कर्जा लिया तो उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अक्टूबर के बाद आपके जीवन में फिर से एक नई लहर आएगी, जहाँ पे आपका व्यापार, आपकी सेहत, आपका परिवार फिर से एक सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो ओवरऑल 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो आइए अब 1 बाय 1 जान लेते हैं, यानी एक एक स्टेप के ऊपर जानते हैं कि पारिवारिक, शिक्षा, करियर, व्यापार, धन, संपत्ति, प्रेमी जोड़े जो हैं उनके लिए 2023 कैसा जाने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत में ही आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, यानी साल के पहले 4 महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इन महीनों में आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, यानी कि जो लोग लंबे अरसे से शादी करना चाहते हैं और अच्छे मैच नहीं आ रहे हैं, तो इन समय कोई अच्छा रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और जुड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे 22 जनवरी तक तृतीय भाव में शुक्र रहेंगे, जो कि नए रिश्तों को लेकर के आएंगे। वहीं फैब से लेकर के और 15 मार्च तक का समय जो रहेगा, वहाँ पे शुक्र चौथे घर में विराजमान रहेंगे, तो आपका रिश्ता जुड़ सकता है। अप्रैल का अगर जिक्र किया जाए, अप्रैल से लेकर के मई का महीना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहने वाला है। यानी जो लोग कॉलेज, शिक्षा जैसी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, इनमें आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, यानी कोई ना कोई प्रेम से जुड़ा प्रपोज़ल आपके जीवन में लेकर के आ सकता है। वहीं अगर बात की जाए मई का महीना, तो यह थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग रहने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कहा सुनी दूरी हो सकती है। वहीं अगर जिक्र किया जाए जून और जुलाई का महीना, तो ये फेवरेबल महीने रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका पार्टनर का प्यार उमड़ के आपके सामने आएगा। वहीं अगस्त का महीना थोड़ा सा यहाँ पे नकारात्मक जाएगा, क्योंकि अगस्त में शुक्र कहीं ना कहीं 8वें घर से संबंध बनाकर गलत प्रभाव आपके जीवन में डालेंगे, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलत फहमी, आपका पार्टनर आपको दिन रात ब्लेम करेगा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ऐसे करते करते यहाँ पे जब सितंबर अक्टूबर का महीना आएगा, लेकिन फिर से ये महीना आपके जीवन में सुनहरा पल लेकर के आएगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं तो वह यह समय रहेगा, आप नवंबर के मंथ में शादी कर सकते हैं। वहीं अगर जिक्र किया जाए दिसंबर का महीना आपका कैसा जाएगा, तो जी हाँ, यहाँ पे आपके जीवन में दिसंबर का महीना अच्छा हो सकता है, लेकिन
अंधा विश्वास आपको आपके पार्टनर पे नहीं करना है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे संबंध बनाएंगे दसम और 11वें घर से, एकादश भाव से, और यहाँ पे दसम और एकादश भाव होता है अर्निंग का, करियर का। ऐसे में जातक का रिलेशनशिप शुरू हो सकता है अपने ही वर्क प्लेस पे। तो अगर आपका पार्टनर तुला राशि का है तो संभल के रहिएगा, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, क्योंकि जब हमारे पार्टनर इधर उधर जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम एकदम से तिलमिला जाते हैं, हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, हमारी मानसिकता ख़राब हो जाती है। और अगर आप खुद ही तुला राशि के जातक हो तो आपको यह चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि जब आप रिश्ता किसी के साथ उस दौरान बनाएंगे तो वो रिश्ता तो वैसे भी आपका परमानेंट नहीं रहने वाला, यानी कि वो ब्रेक हो जाएगा और बदनामी दे करके जाएगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों है। चंद लम्हों की खुशियों के लिए आपको अपनी जो पूरी ज़िंदगी खुशी देने वाली चीज़ है उसको नाराज़ नहीं करना है, यानी अपने पार्टनर को नाराज़ नहीं करना है। इसके लिए एक ख़ास उपाय मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहनते हैं अपने राइट हैंड पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं आप यदि दही से स्नान करते हैं या दही से फ्राइडे के दिन स्पेशली स्नान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शिक्षा के माध्यम से अगर देखा जाए और करियर के माध्यम से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उत्तम समय रहने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही लगभग हमारे जीवन के सभी परीक्षा जो इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि 10वीं 12वीं की परीक्षा या फिर कोई मेन कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर किसी भी सरकारी नौकरी से जुड़ा एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शिक्षा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे। और सभी जानते हैं 22 अप्रैल से पहले ही सभी की परीक्षाएं होती हैं, तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आ सकता है जिस भी परीक्षा में आप बैठेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, स्कूली हो या कॉलेज वाली हो। तो यहाँ पे निश्चिंत रहिए, पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेशन कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट पॉजिटिवली ही आपके हाथों में रहेगा। इसके बाद अगर बात करें जो आपका मन भटकेगा वो भटकेगा 22 अप्रैल के बाद, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु जो अब तक पंचम भाव में बैठे हुए थे वह अपना स्थान परिवर्तन कर देंगे और छठे घर में विराजमान हो जाएंगे, और सिर्फ अकेले ही नहीं राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे। हालांकि कुछ स्थिति आपकी ऐसी उत्पन्न होगी कि जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे करियर बाहर सेटल करना है, पढ़ाई बाहर जाके करनी है, बाहर तो जाने का योग आपका बनेगा ही बनेगा, ये सुनिश्चित है। लेकिन इसके लिए आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, और जब कर्जा लोगे तो उसके लिए भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। कर्जा सर पे चढ़ेगा भी और वक्त रहते उतर भी जाएगा। अब यहाँ पे राहु और गुरु जब मिलते हैं तो गुरु चंडाल दोष बनाते हैं, यानी कि आप जल्दबाजी में हमेशा लगे रहोगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा, दिमाग बेसिकली आपका स्टेबल नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ठहराव के साथ चलना है, क्योंकि यह परिस्थिति आपकी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक रहेगी। अक्टूबर के बाद आपको राहत की सांस मिलने वाली है, यानी कि जिन लोगों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन पिछले 6 महीनों में नहीं लगा था अब लगना शुरू हो जाएगा, फिर से ऑन ट्रैक चीज़ें आपकी आने लगेंगी और इसी दौरान आप विदेश सेटल हो जाएंगे। यही नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आपके लिए अति उत्तम साबित होने वाला है। बेचैनी जितने लोगों को है कि हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, या हमारे बाहर की कंपनियों से वीज़ा या फिर जो भी गतिविधियाँ होती है वो क्यों नहीं एक्टिवेट हो रही हैं, सब कुछ इतना ठंडा क्यों पड़ा हुआ है, तो ये सब सवाल आपकी ज़िंदगी से समाप्त हो जाएंगे और तुरंत आपको अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा, जो भी आपका ये जो 6-7 महीने अनस्टेबिलिटी में जाएंगे इसके लिए एक महा उपाय होगा। यदि आप पीपल का ही पेड़ मंदिर में जाके लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपको पूरा सहयोग देगा। और यही नहीं, बृहस्पति आपको हेल्थ इशू भी दे सकता है, बुद्धि यहाँ पे काम नहीं करेगी, सांस की दिक्कत आ सकती है। तो ये जो पीपल का उपाय आप करेंगे 2023 के दौरान आपके जीवन में सेहत भी ला करके देगा। अब बात करते हैं व्यवसाय की, यानी कि 2023 में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यवसाय, नौकरी
कैसी रहने वाली है। तो जी हाँ, साल की शुरुआत ही आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन साबित होने वाली है, यानी कि चांदी नहीं सोना सोना आप पे बरसेगा। सूर्य यहाँ पे साल की शुरुआत में ही दूसरे घर में विराजमान रहेंगे, जिसका सीधा सा तात्पर्य है मान सम्मान में वृद्धि होगी, और जो कोई भी परीक्षा देगा सरकारी नौकरी के लिए वो उनकी पॉजिटिव हो सकती है, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, यानी सरकारी जॉब आपके हाथ में हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे 14 फरवरी से लेकर के और अपना फरवरी का महीना भी कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव में विराजमान होंगे, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मन परेशान, और जो नौकरी पेशे वाले जातक लोग हैं उनके लिए वर्क प्लेस पे थोड़ी समस्या का सामना करना उनको पड़ सकता है। वहीं अगर बात की जाए मार्च और अप्रैल का महीना, ये भी आपके लिए समय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य शनि के साथ विराजमान रहेंगे, जो कि अच्छा नहीं रहेगा। पितृदोष होने की वजह से आपके ऊपर लांछन लगना, टेंशन बहुत ज़्यादा होना, खर्चा बेफिजूल हो जाना, और तो और खर्चों को पूरा करने के लिए आपको उधारी पैसा भी लेना पड़ सकता है, और जिससे भी आप उधारी पैसा लोगे वो आपके दुश्मन बन जाएंगे अंत तक। इसके बाद जो राहत की सांस मिलेगी आपको 15 अप्रैल से लेकर के मई 15 तक मिलेगी। इस दौरान आपका सूर्य पंचम भाव में जुपिटर के पंचम भाव में होंगे, माफ़ करिएगा, जुपिटर तो 22 अप्रैल को ही छठे घर में आ जाएंगे, लेकिन सूर्य पंचम भाव के काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे आपकी टेक्निकली जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन जो करते हैं, यानी बैंकिंग क्षेत्र से जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि जून में कहीं ना कहीं सूर्य छठे घर से संबंध बनाएगा, और जब सूर्य छठे घर में आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको पैसा अपने पिता की सेहत पे लगाना पड़ेगा। यही नहीं, आए दिन ड्राइविंग करते समय, राइड करते समय चालान कटने के भी योग हैं। अब परिस्थिति आती है यहाँ पे अगस्त और सितंबर की। तो अगस्त और सितंबर में परिस्थिति फिर से कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नज़र आएंगी। अप्स एंड डाउन, यहाँ पे आपको खुद की सेहत पे ही पैसा लगाना पड़ सकता है, हड्डियों से जुड़ी समस्या आ सकती है। जो राहत की सांस आपको मिलेगी वो सबसे ज़्यादा नवंबर और दिसंबर के महीने में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य कंफर्टेबल जोन में आकर के जितनी भी समस्याएं आपने 2023 के दौरान फेस किए, अप्स एंड डाउन करियर क्षेत्र में दुश्मन बन गए हैं, कर्जा चढ़ गया है, और जॉब जो हासिल करना चाह रहे हो वो नहीं आ रहा है, तो अब ये समय आ जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अपनी अच्छे कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। आपको विदेश से कांटेक्ट करा सकते हैं, विदेश में नौकरियाँ बनवा सकते हैं, व्यापार जो विदेश में करना चाहते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा, जुड़ सकता है यह समय विदेश के साथ। और तो और आपके लिए खास उपाय भी एस्ट्रो योगी लेकर के आया है, और उपाय होगा यदि आप हर सुबह 2023 के दौरान 8:30 से पहले सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाते हो तो आपका मान सम्मान आपके करियर क्षेत्र में बरकरार बना रहेगा, और जितने भी शत्रु आपके करियर क्षेत्र में बनेंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, और कॉन्टैक्ट्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी इस उपाय के माध्यम से। तो ये था करियर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब जान लेते हैं फैमिली लाइफ आखिरकार वृश्चिक राशि के जातकों की कैसी रहने वाली है 2023 के माध्यम। फैमिली दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम साबित होगा। साल की शुरुआत में ही आप अपने बहन भाइयों को देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, उनके जीवन में धन संपत्ति जुड़ रही है, और जाहिर सी बात है जब हमारे खून के रिश्ते तरक्की करते हैं तो हमारे खून में बहुत ज़्यादा ठहराव और ठंडक आती है, यानी कि हमारा मन गदगद हो जाता है, खुशी मिलती है, क्योंकि अपनों का दुख बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। और जब अपनों के साथ कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं तो मानो हमारा जीवन स्वर्ग दिखता है। यह सिलसिला आपको अच्छा खासा साल के मध्य तक देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ मार्च और अप्रैल का महीना जो रहेगा, यानी कि 13 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक का समय, यह छोटे बहन भाइयों की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ये समय परमानेंट नहीं रहेगा, ये समय टल जाएगा। सबसे बड़ी बात जो रहेगी वो मई
कि महीना देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य कहीं ना कहीं राहु के साथ कनेक्टिविटी अपना बनाएगा। तो सूर्य ग्रहण दोष की वजह से फादर को नुकसान हो सकता है, फादर की सेहत पे आ जा सकती है। तो इस दौरान अपने फादर को अच्छे से रखना, यानी कि सेहत का ख्याल रखना, ध्यान रखना। और यही नहीं, सूर्य जब ग्रहण दोष में आता है तो आपके मान सम्मान पे भी हानि पहुंचती है। तो इसके लिए आपको मैं वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगी, करना ना भूलिए। लेकिन उससे पहले हम जिक्र कर लेते हैं आखिरकार बच्चों की तरफ से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होगा। तो जी हाँ, बच्चों की तरफ से आपको फ़ायदा बिल्कुल मिलने वाला है। 22 अप्रैल तक गुरु पंचम भाव में रहेंगे, तो बच्चे अपनी सही स्टडी पे रहेंगे, करियर पे फोकस रहेगा। लेकिन यह भी थोड़ा सा विपदाजनक रहेगा 22 अप्रैल के बाद, क्योंकि अक्टूबर तक गुरु छठे घर में राहु के साथ गुरु चंडाल दोष बनाएगा, जिसके चलते बच्चों की तरफ से आपको कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे कभी ना कभी कुछ ऐसे कटु वचन आपसे बोल सकते हैं कि आपका मन दुख सकता है। और तो और यहाँ पे आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, हाँ, आपकी भी धन संपत्ति जुड़ सकती है, क्योंकि शनि तीसरे घर के स्वामी होकर के चौथे घर के स्वामी होकर के चौथे घर में ही विराजमान रहेंगे। और चौथा घर कुंडली का देखा जाता है सुख समृद्धि संपत्ति का। तो जी हाँ, शनि संपत्ति का कारक है, संपत्ति आपके जीवन में जुड़ सकती है। इन सभी की जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलेगी, और आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें आए, इसके लिए उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। उपाय होगा 1 किलो गुड़, 1 किलो गेहूँ, यदि आप रविवार के दिन मंदिर में दान करते हैं अति उत्तम साबित होगा। इसके बाद आप 1 किलो घी मंदिर में दान कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। इसके सिवा प्रतिदिन सुबह उठ करके सूर्यदेव को जल चढ़ाना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। तो ये थी वृश्चिक राशि की फैमिली लाइफ। अब जानते हैं आगे की राशियां क्या, उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, नई चीज़ें शुरुआत होंगी। साल की शुरुआत शनि के गोचर से देखी जाएगी। जी हाँ, शनि का गोचर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि संबंध बनाएगा 10वें घर से और 11वें घर से। सीधा सीधा तात्पर्य आपका होगा कि आपके जीवन में देखा जाएगा बहुत ही ज्यादा आप तरक्की कर रहे हैं। नौकरी पेशा में अगर दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो वो खत्म होने जा रही है। और यही नहीं, यदि आप विदेश से संबंध रखना चाहते हैं, यानी कि आप विदेश में जॉब या व्यापार करने की सोच रहे हैं, पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो जी हाँ, 2023 इस विषय के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और यही नहीं, शनि सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश विदेशों के आपसी संबंध के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जिन देशों में आपसी तनातनी चल रही है वो कहीं ना कहीं ठंडी हो सकती है। इसके बाद प्यार मोहब्बत या फिर व्यापारिक जो सिलसिले हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि हमारे जीवन में अच्छी सौगात लेकर के आ रहे हैं। जब शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी तो क्यों ना जाने इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार अंत तक, यानी कि पूरे साल के अंत तक हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी। जी हाँ, अब बात करते हैं दूसरे गोचर की, जो कि काफी ज्यादा अहम होने वाला है, यानी राहु एंड केतु का जो गोचर होगा वो भी काफी ज्यादा देखने योग्य होगा। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। पहले और 7वें घर से संबंध बनाते हुए राहु केतु को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपसी मतभेद और सलाह मशवरा अगर हम किसी से करेंगे तो अड़चने आ सकती हैं। यानी कि यह राहु केतु का जो गोचर है हमारे निजी जीवन में अच्छा नहीं रहने वाला। पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल रहेगा। और यदि आप व्यापार में आपके साथ कोई आपका पार्टनर जुड़ा है तो वहां से भी आपको सतर्क रहना है, कहीं धोखा ना मिल जाए। अब बात करते हैं एक और अहम गोचर की, जो कि होगा गुरु का। जी हाँ, 22 अप्रैल के दिन गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसका संबंध 12वें घर से होगा। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह गोचर अच्छा नहीं कहलाएगा। वजह होगी गुरु का यहाँ पर 12वें घर से संबंध के साथ राहु के साथ भी संबंध होना, तो अड़चने आना लाजमी है। नई चीज की शुरुआत कर रही हैं तो मैं मना नहीं करूंगी कि वो एकदम से नहीं होगा, आपका कार्य होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेंगी।
चलो कोई नहीं, जद्दोजहद से ही काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र का गोचर है वो तो बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है हमारे जीवन में 2023 के दौरान। जी हाँ, शुक्र हमारे लाइफ में 2023 के दौरान कुंभ राशि से शुरू होकर के यहाँ पे वृश्चिक राशि तक का सफर तय करेगा, और यह कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्यार क्या, लग्जरी क्या, संपत्ति क्या, शादी क्या, बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है, मैं कहूंगी। जी हाँ, आपकी इच्छा अनुसार चीजें होने जा रही हैं। थोड़ा अड़काव के साथ चीजें हुई तो घबराना नहीं है, क्योंकि इच्छा अनुसार फल आपको मिलेगा। नौकरी में अगर आप काफी अरसे से सोच रहे हैं प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो यह वही समय है जहां पे आपको प्रमोशन मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ आपको शुक्र देकर जाएगा कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीमेंट। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, मैं इस जॉब से तो बोर हो गया, क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए, तो आपको इस शुक्र के गोचर के दौरान ही बहुत अच्छे प्रपोजल आएंगे। और यही नहीं, विदेश से भी प्रपोजल आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी मेहनत इस साल कहीं ना कहीं रंग लाने वाली है। प्यार मोहब्बत में अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो मैं कहूंगी कि यह समय अंत होने जा रहा है, यानी कि स्ट्रगल, जद्दोजहद का समय खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आपकी शादी लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। आप अपने प्यार के साथ ही शादी कर सकते हैं। यू कैन मैरिज विद लव ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, ये टैगलाइन बहुत ही ज्यादा सूट करने जा रही है आपके ऊपर। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, आप संपत्ति लेने का यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं, तो समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में वाहन का सुख जुड़ने वाला है। पति पत्नी का संबंध जो 2022 में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं खटपट खटपट चल रही है, वो अब स्मूथनेस यानी कि बहुत ही कोमलता के साथ खत्म हो जाएंगी, और प्यार भरे लम्हों के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत आप 2023 में देखेंगे। इसके साथ ही बच्चों का सुख आपके जीवन में जुड़ेगा, और बच्चे भी कहीं ना कहीं विदेश की यात्रा कर सकते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो यानी कि शुक्र का तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा गोचर और इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे शुक्र कहीं ना कहीं धनु राशि पे कुछ ज्यादा खास प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र धनु तक आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धनु राशि के जातकों को यहाँ पे कष्टकारी समय देखने को मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धनु राशि के जीवन में भी एकदम से न्यूट्रल यानी कि सामान्य प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा शुक्र का। एक्सपेक्टेशन अगर हाई हुई तो सब्र करिएगा, बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। जल्दबाजी में धनु राशि के जातकों को एक्शन नहीं लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे मंगल की। जी हाँ, मंगल का जो गोचर होगा वो कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे बताऊं तो जी हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी जनक हो सकता है, लेकिन इच्छाएं जरूर पूरी करेगा मंगल। अब चूंकि मंगल यहाँ पे पहले घर और 8वें घर से संबंध रखते हुए तीसरे घर से लेकर के 9वें घर तक का सफर पूरा करेगा, तो जी हाँ, आपकी सभी इच्छाएं इस बीच पूरी होंगी। लेकिन जब मंगल 4थे घर में आएगा तो उस समय समझना कि आपकी इच्छाएं थोड़ी सी अब हल्की पड़ेंगी, यानी कि बहुत जल्दबाजी में आपको चीजें नहीं मिलने वाली। सब्र के साथ चलिएगा, क्योंकि गोचर करते करते आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सब्र का फल यहाँ पे आपको इस साल मंगल जरूर देगा। अगर बुध की बात करें तो भैया बुध पूरे साल आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी गुड न्यूज देता रहेगा, शुभ सूचनाएं देते रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्रीय स्थिति में रहेंगे। अब जब बुध वक्रीय स्थिति में वृश्चिक राशि में रहेंगे तो आपके जीवन में नामुमकिन कुछ काम हो ही नहीं सकता है। सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से संपूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। तो जी हाँ, ये था 2023 का गोचर। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, दोबारा से दोहराना चाहूंगी। राहु और जो केतु का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था गोचर का, राहु गुरु के साथ जो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल बनाएगा और कहीं ना कहीं विपदाएं आएंगी,
और सिर्फ विपदाएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी, आपदाएं आएंगी, यानी कि धरती पर भी बहुत सारी उथल पुथल आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि तो मैं कहूंगी भूकंप, सुनामी, बाढ़ इत्यादि ऐसी चीजें भी आ सकती हैं, क्योंकि राहु और गुरु का जो ये कॉम्बिनेशन है वो कुछ खास ही नहीं देखने को मिलेगा। अब जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इतनी ज्यादा समस्याएं, प्राकृतिक विपदा भी आएंगी तो वो कब तक आएंगी? जी, यह समय रहने वाला है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर, यानी कि अप्रैल से अक्टूबर का समय ही कहीं ना कहीं विपदाजनक रहेगा। आपके बनते काम रुक सकते हैं, आगे डेट पे डेट आ सकती है कि हाँ इस तारीख को आपका काम होगा, उस तारीख को आपका काम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का है ये समय। उसके बाद फिर से आपके जीवन में खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन भूलना मत, सिर्फ राहु और गुरु का ही नहीं यहाँ पे देखा जाएगा, बाकी के भी तो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो भी तो अपना अपना रंग दिखाएंगे आपको अपने जीवन में गोचर के दौरान। तो 9 ग्रह की बात की जाए तो आपके जीवन में मात्र कुछ ही छोटी मोटी विपदाएं देखने को मिलेंगी, ज्यादा कुछ विपदा नहीं आने वाली है, तो घबराइएगा नहीं। अब शुरुआत करते हैं क्यों ना त्योहारों के साथ कि आखिरकार 2023 में कौन से खास त्योहार होने जा रहे हैं और कब कब ये त्योहार मनाए जाएंगे। साल की शुरुआत अगर होगी तो वो 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के रूप में देखी जाएगी। जी हाँ, पूरे वर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ जो मनाया जाएगा वो पहला त्योहार होगा मकर संक्रांति का 15 जनवरी के दिन। जी हाँ, इसी के साथ फरवरी में जो देखा जाएगा 18 फरवरी के दिन, यह होगा महाशिवरात्रि का दिन। 8 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा और वहीं 22 मार्च को हिंदू नववर्ष का त्योहार मनाया जाएगा। 5 मई को यहाँ पर देखा जाए तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी के साथ 30 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी और अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और वहीं दिवाली का त्योहार 12 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। तो ये थे सभी त्योहार पूरे वर्ष में। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें।